Remaining part of the essay, Democracy by S. Radhakrishnan. As I told you that in this essay Radhakrishnan has expressed his concern over the way democracy is working. He says democracy actually is not working because it has become the representatives of democracy have become helpless tools in the hands of a vast machine which is working behind it. And he says the डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना चाहिए कि इंडिविजुअल की को जो है इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए वो फेवरेबल होनी चाहिए. बट ही सेज अनफॉर्चुनेटली द जनरल इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव नॉट बीन फेवरेबल टू द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. कि डेमोक्रेसी के जो सामान्य प्रभाव हैं वो अब तक ये देखे गए हैं कि वो इंडिविजुअल की फ्रीडम के व्यक्ति की फ्रीडम के लिए दे आर नॉट फेवरेबल. ही सेज in Europe and in America, which are said to be the most democratic and highly individualistic, individual life is least regarded. और ये कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं और वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, व्यक्ति प्रधान सोसाइटी है, वहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ है, उसका कम से कम जो है ध्यान रखा जाता है. ही सेज इन द लैंड ऑफ लिबर्टी फंडामेंटलिज्म, कू क्लक्स क्लैन एंड नॉर्डिक असॉल्ट्स ऑन ऑल अदर रेसेस एंड कल्चर्स प्रिवेल. और कह रहे हैं दिस अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस दे कॉल देमसेल्व्स द लैंड ऑफ लिबर्टी. लेकिन वहाँ पर जो है फंडामेंटलिज्म के नाम पर, धर्म के नाम पर और जो है कू क्लक्स क्लैन इज़ अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन in US in southern states which prevents Negroes enjoying their rights as free citizens. तो ये कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका जो कि मोस्ट डेमोक्रेटिक माने जाते हैं और जो दे आर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, वहाँ पर जो है फंडामेंटलिज्म और जो है किस तरह से सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं. असॉल्ट यानी आक्रमण दूसरी रेसेस पर और दूसरे कल्चर्स पर. तो ये कह रहे हैं कि अगर वहीं ये हो रहा है जो कि अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन अदर डेमोक्रेटिक countries, because there the rights of the Negroes are being continuously assaulted. और fundamentalism जो है intolerance towards other religions, intolerance towards other races prevails there. So he says there are organizations which threaten dissenting politicians with personal reprisals. और कह रहे हैं कि वहाँ यहाँ जो है ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ऐसे संस्थाएं भी हैं जो कि अगर कोई पॉलिटिशियन डिसेंटिंग व्यू रखता है, आपसे फ़र्क विचार रखता है, तो उसको एक पर्सनल रेप्रिजल्स, पर्सनल जो रिटेलिएशन है, बदले का उनको धमकी दी जाती है. तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप डिसेंटिंग व्यूज़ को, आपसे जो फ़र्क व्यू रखता है उसको भी आप उतने ही उसकी भी आप में उतनी ही एक्सेप्टेंस हो. बट यहाँ ये हो रहा है कि जो डिसेंटिंग पॉलिटिशियंस हैं, जो आपसे जो रूलिंग का पार्टी है या उससे डिफरेंट विचार रखता है, उसके से जो है व्यक्तिगत बदले लिए जाते हैं. इन सोवियत रशिया नो मैन इज़ अलाउड टू चूज़ व्हाट ही विल डू. और कह रहे सोवियत रशिया में भी जो है किसी भी व्यक्ति को जो वो करना चाहता है उसको करने की उसको इजाज़त नहीं होती. As technical efficiency is the end, every man is fitted into the machine at a point chosen by the guides and trained for it. कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या रह गया है, एंड यहाँ मतलब है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य. डेमोक्रेसी का क्या उद्देश्य रह गया है कि सिर्फ टेक्निकल एफिशिएंसी हो, टेक्निकल क्षमता हो. और इसलिए जो है हर आदमी को एक मशीन में फिट किया जाता है, कर दिया जाता है किसी न किसी पॉइंट पर, और वो उनको गाइड्स चुनते हैं और उनको इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है. देयर इज़ नो लिबर्टी ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस. तो जैसे मशीन युग हो गया है, वैसे डेमोक्रेसी भी एक ढांचे में ढाल दी गई है और
प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी तरह से उस ढांचे में ढाल दिया जाता है और ढलने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और न तो एक्शन की लिबर्टी है और न ही चेतना की स्वतंत्रता है। देयर इज़ नो लिबर्टी ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस विच इज़ द प्रीरिक्विजिट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी टू रन सक्सेसफुली। So he says democracy has become confused with ignorance, lack of discipline and low taste। और कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी जो है कंफ्यूज्ड है अज्ञान से, इग्नोरेंस से, डिसिप्लिन नहीं रहा है, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लो टेस्ट। और आवर न्यूज़पेपर्स टेस्टिफाई टू देम, हमारा टेस्ट भी कैसा हो गया है, लो हो गया है। हमारा एप्टीट्यूड अच्छी चीज़ों के लिए ना हो करके जो लो चीज़ें हैं, मीन चीज़ें हैं, उनके लिए हो रहा है। और कह रहे हैं इसका जीता जागता उदाहरण या एविडेंस, टेस्टिफाई मीन्स जो है एविडेंस होना, गवाह होना, वो कौन है, हमारे न्यूज़पेपर्स। एक डेमोक्रेसी में एक न्यूज़पेपर एक पावरफुल टूल होना चाहिए सो दैट इट क्रिएट्स अवेकनिंग इन अस। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जहाँ एक डेमोक्रेसी जहाँ पर कि पेपर में हमको मेनली क्या, विच रीड्स मेनली अबाउट डिवोर्सेस एंड मर्डर्स, डांस हॉल्स एंड पुलिस कोर्ट्स इज कल्चर्ड ओनली इन अ सुपरफिशियल सेंस। और कह रहे हैं कि मेनली हमारे न्यूज़पेपर में हम जो खबरें देखते हैं वो क्या देखते हैं, या तो मर्डर की, डिवोर्स की, डांस हॉल की, और जो है बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं, पुलिस है, कोर्ट है, दूसरी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको एक ऊपरी तौर पर ही जो है उनके बारे में सुपरफिशियल तरीके से लिखा जाता है, सतही तौर पर लिखा जाता है। दो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर विद इन द रीच ऑफ लार्ज नंबर्स, द लेवल ऑफ कल्चर इज़ नॉट हाई। कह रहे हैं दिस इज़ ट्रू दैट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रही हैं, पहुंच चुकी हैं, पर जो द लेवल ऑफ कल्चर जो है वो हमारा ऊंचा नहीं है। हमारा जो संस्कृति का स्तर है वो अभी भी घटिया है, लो टेस्ट है। इट हैज़ बिकम मोर ईजी टू गेट इन टू अ कॉलेज एंड मोर डिफ़िकल्ट टू गेट एजुकेटेड। कह रहे हैं कॉलेज में दाखिला तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सही मायने में to get education has become very difficult. We are taught to read but not trained to think, and this is very important. He makes the difference that by just reading a few books you don't become educated. और ये कह रहे हैं this is very unfortunate कि हमें ये सिखाया जाता है कि हम पढ़ना सिखाया जाता है, पर हमें सोचने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और इसी कारण से जिस तरह हम लोग गलीबल होते हैं, हम आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो क्रिटिकल फैकल्टीज़ है वो डेवलप होने की ट्रेनिंग नहीं मिलती हमें। पॉपुलर एजुकेशन थैंक्स ऑल्सो टू द प्रेस, द फिल्म एंड द वायरलेस has succeeded in furnishing the average mind scrappily though somewhat effectively with ill-digested bits of Freud and Jung, behaviorism and contraception and various odds and ends। और ये कह रहे हैं दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो पॉपुलर एजुकेशन है, चाहे वो जिससे हमको कि एजुकेशन मिलती है, चाहे वो प्रेस हो, चाहे फिल्म हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, रेडियो हो, वो हमें एवरेज माइंड को एग्रेसिवली, स्क्रैपली मीन्स एग्रेसिवली हमें जो है सप्लाई तो कर दिया बहुत प्रभावी ढंग से, लेकिन हमें कैसी नॉलेज दी है, इल डाइजेस्टेड बिट्स ऑफ फ्रॉइड एंड यूंग। फ्रॉइड Sigmund Freud was the founder of psychoanalytic theory and Jung was Swiss psychiatrist, and behaviorism is the study of activities in relation to environment। अब वो कह रहे हैं कि चाहे प्रेस है, चाहे फिल्म है, चाहे वायरलेस है, एक एवरेज माइंड को उन्होंने नॉलेज दे दी है, किसकी, फ्रॉइड और यूंग, जिनको समझना उतना आसान नहीं है। तो इल डाइजेस्टेड बिट्स हैं वो नॉलेज, उनकी जो स्टडी है फ्रॉइड और यूंग की, वो स्टडी के कुछ हिस्से हैं वो भी ढंग से इल डाइजेस्टेड है, जो उनको हमारे सामने ला रहे हैं उनके अंदर भी उसका एसिमुलेशन नहीं हुआ है, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। और जो बिहेवियरिज्म है
बिहेवियरिज्म, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहेवियरिज्म इज़ द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे समाज में जो एक्टिविटीज़ होती हैं एनवायरनमेंट के रिलेशन में, उसके अध्ययन को हम कहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें इस तरह की जो है वेरियस ऑड्स एंड एड्स, बहुत अजीब अजीब तरह की इल डाइजेस्टेड पार्टली नॉलेज हमें बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट की दे दी है और उसका न तो देने वाले ने उसको अच्छे से पढ़ा है और न जिसको मिल रहा है ज्ञान उसको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जो प्रोवाइडर है नॉलेज का और जो रिसीवर है, दोनों के ही लिए नॉलेज कैसी है, इट रिमेन्स इल डाइजेस्टेड। और कह रहे हैं दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दोज हु नो बेटर आर अफ्रेड टू स्पीक आउट बट कीप स्टेप विद द एवरेज माइंड। और कह रहे हैं कि जो लोग जानते हैं, अच्छी नॉलेज है जिनको इन सब के बारे में, उनको बोलने में डर रहता है, लगता है, और वो एवरेज माइंड के साथ ही जो है वो अपना कदम मिला लेते हैं। ही सेज अनक्रिटिसाइज मास इम्पल्सेस, crowd emotions and class resentments have taken the place of authority and tradition। अब ये कह रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, थोड़ा इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी आ रहा है कहीं पर। वो कह रहे हैं कि जो अनक्रिटिसाइज्ड है, जो हमने जिसका इवेल्युएशन ही नहीं किया, जिसका आकलन ही नहीं करा है कि वो क्या सही है गलत है, उसकी समीक्षा ही नहीं कर रही है, ऐसी मास जो इम्पल्सेस हैं, आवेग हैं, जो इमोशंस हैं, जो मास इमोशंस हैं, जो बिना सोचे समझे जो इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर आती हैं, और जो क्राउड इमोशंस आते हैं, भीड़ जैसा कर रही है उस समय, भीड़ जैसा व्यवहार कर रही है उसके हिसाब से हमारे अंदर जो इमोशन जागृत हो रहे हैं, और जो क्लास रिसेंटमेंट है, हमारा जो एक तरह का क्लास डिवीज़न है और उसके प्रति जो हमारे रिसेंटमेंट है, रोष है, आक्रोश है, उन सब ने जगह ले ली है किनके स्थान पर, अथॉरिटी और ट्रेडिशन के नाम पर इन सारी चीज़ों ने जगह बना ली है। और जो ये कह रहे हैं वी हैव नॉट द टाइम और द कॉम्पिटेंस टू जज अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट फेस अस। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, या हम में इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में जज कर सकें जो कि हम फेस करते हैं। And he says, nor have we the inclination to trust the leaders who have a proportioned perspective। और कह रहे हैं हमारे अंदर वो इंक्लिनेशन भी नहीं रही है, वो झुकाव भी नहीं रहा है कि हम उन लीडर्स पर विश्वास करें जिनमें कंपैरेटिवली उसके प्रति, उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है, एक अपना विचार रखते हैं, एक उनका परसेप्शन रखते हैं। I'll take the remaining and concluding part of the essay in the next lecture. Thank you.